मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब वहां कोरोना नहीं फैलता। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि सपना ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैंस को वापस आने की खुशखबरी दी, तो वहीं उन्होंने केजरीवाल सरकार पे काफी सवाल उठाए। मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब वहां कोरोना नहीं फैलता, बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता, जब इतने सारी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देती है तो कोरोना नहीं फैलता, जब लोग रूल्स नहीं फॉलो करते तो कोरोना नहीं फैलता, मार्केट में कोरोना नहीं फैलता। तो मुझे ये बात पूछनी है कि सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना कैसे फैल सकता है। आप लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि एक शादी कितने लोगों को रोजगार देती है। कितने आर्टिस्ट अभी फिलहाल सुसाइड करने की तादाद पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। 8 महीने हम बैठ गए घर पे, हमारी हम बता भी नहीं सकते। गरीबों को राशन मिल जाता है, चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उस चीज से हम उस चीज की सराहना करते हैं कि गरीबों को राशन मिल रहा है, अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? क्या कोई बता सकता है इस बात को? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे जिनको सिर्फ कमाने के लिए इवेंट इंडस्ट्री देती है, 2 महीने हमारे पास होते हैं कमाने के लिए, वो बंदे कहाँ जाएंगे? लाइटमैन, घोड़ी वाले, टेंट वाले, सिंगर, म्यूजिशियन जिनको पर डे का सिर्फ 800-900 रुपए मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? महीने में जिनको सिर्फ 4 शादियों से 5 से 6 हजार रुपए कमाने को मिलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या करेगा वो बंदा? क्या करेगा? कोई दे सकता है इस बात का जवाब? 200 की गैदरिंग में तो हर बंदा हम जैसा कमा सकता है, लेकिन 50 की गैदरिंग में कौन कमाएगा सर? क्या आप बता सकते हैं? आप उन बंदों के घर में जाके देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल सिचुएशन क्या है? हम सिर्फ रो नहीं सकते, कमी ये रह गई है, सिर्फ हम रो नहीं सकते, लेकिन बाकी नहीं है, बाकी नहीं रहा है कुछ भी। अगर आपको प्रॉब्लम है, मानते हैं कि कोरोना है, सबको अपना ख्याल भी रखना है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना फैल रहा है, ये आपका मानना है? आप कम से कम हमें जवाब तो दीजिए, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कमाती है और इतने घर चलते हैं जो सालों तक सिर्फ 3 महीने कमाकर सालों तक अपने बच्चे पालते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कम से कम आप हमें इस बात का तो जवाब दीजिए। सपना के इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे हम बात करते हैं कि सपना ने अपनी वीडियो में केजरीवाल सरकार से और क्या रिक्वेस्ट की। आपसे रिक्वेस्ट है सर, 200 की गैदरिंग वापस से खोल दीजिए, ताकि जो अपना घर इवेंट इंडस्ट्री के बेस पे चला रहे हैं वो कुछ खा कमा सके। 8 महीने से सफ़र कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पीछे बता सकती हूँ, मेरे पीछे 150 बंदे खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री जो है इवेंट इंडस्ट्री, उसमें कितने बंदे होंगे और कितने बंदों का रोजगार होगा ये, और कितने बंदे खाते होंगे, कितनी फैमिली चलती है इवेंट इंडस्ट्री से। छोटे छोटे डांसर, मुझ पे तो पब्लिक की दया है, चलिए मैं तो खा लूंगी, कमा लूंगी, लेकिन जो छोटे छोटे डांसर है वो कहाँ जाएंगे सर? जो बेचारे पर डे पूरी रात डांस करके 1200-1300 रुपए लेके जाते हैं घर, वो क्या करेंगे सर?
हम जैसे आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है राजधानी है और दिल्ली के अंदर इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जिससे कई 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 गुना ज्यादा लोग अपना घर चलाते हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन लोगों को भी देखिए। कैटेगरी 3 तरीके की होती है सर, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा उनको देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं तो काफी लोग अभी सुसाइड करने की तादाद पे हैं। मैं काफी लोगों से बात कर रही हूँ और काफी लोग मुझे ये बात बोल चुके हैं, और मैं बस आपको ये कहूँगी कि अच्छा नहीं होगा कि काफी लोगों की मौत के जिम्मेदार आप बने। तो उन्होंने इवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे गरीब लोगों को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की। इतना ही नहीं, अपनी बात के लिए सपना ने अपने फैंस और इंडस्ट्री के सभी लोगों से सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी की है। और मेरी इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, टेंट वाला हो, और क्या कहते हैं घोड़ी वाला हो, बैंड वाला हो, छोटे छोटे डांसर, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए। कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है इस टॉपिक पे बोलना, इस मुद्दे पे बोलना। आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक हैशटैग को आगे कीजिए, #SaveArtist, #SaveEventIndustry, और यही ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए ताकि केजरीवाल साहब के पास ये बात, ये मुद्दा पहुंचे और वो कोई एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे इवेंट इंडस्ट्री वाले कि हम यहाँ से एक्शन लें, और हम ये चाहते नहीं कि शांति भंग हो। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप इस मुद्दे को गौर से सर, बहुत गौर से लीजिए और इस मुद्दे की गहराई को समझिए, और प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी फिलहाल भूखे मर रहे हैं उनको रोजगार मिले, वो अपने बच्चे पालें। तो आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए दस्तक इंडिया चैनल को।